हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो ईएस के ऊपर रहेगा। ईएस मींस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख ही चुका होगा। हम लोग क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ ईएस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होकर आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए ईएस को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है आपके लिए? हाउ मेनी बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन शोन बिलो? सो द मोमेंट व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कमिंग, बेंजाइलिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। वैसा कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुटा हुआ हो। सो अगर वैसा कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुटा हुआ हो वो बेंजाइलिक कार्बन होगा, राइट। एंड नाउ अब आपको डेफिनेशन पता चल गया बेंजाइलिक कार्बन। तो इसका आंसर मेरा फेवरेट स्टूडेंट आहान देगा। तो चलो आहान, अगर वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर कर दो। कितने कार्बन जो है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले आहान, सो तो नहीं रहा है ना तुम? राइट, ओके, या करो। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, राइट। सो इससे तुम्हारा आंसर 4 आएगा, बट आपको ये वाला भी चेक करना है, देखना है, राइट। सो आंसर कितना होगा? 5, विच इज ऑप्शन सी। नाउ जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट अगेन स्टूडेंट यस के लिए है। यस, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, सो क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है वो नाइट्रेशन करता है। एंड यहाँ लिखा भी हुआ है मोनो नाइट्रेशन, मतलब एक बार ही आपको NO2 प्लस चिपकाना है रिंग के अंदर। एंड अगर यस तुम देख पा रहे हो, देन ये रिंग के अंदर तुम्हें 2 टाइप के ग्रुप्स दिख रहे हैं रिंग से एसोसिएटेड। देख लो आप, ये जो C डबल बॉन्ड O है वो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एंड ये जो ऑक्सीजन है वो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। विच मीन्स किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला। एंड अगर सेकेंड वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, देन NO2 प्लस कौन से रिंग पे अटैक मारेगा? सेकेंड वाले रिंग पे। विच मीन्स बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये दोनों फर्जी है, घटिया है। एंड सी एंड डी के बीच में सेलेक्ट करना है। देन सी जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्थो है, एंड जो डी है वो क्या है? वो पैरा पे है। सो बताओ, मैंने आपको क्लास में बोला था 95% ऑफ द केसेस पैरा है। सो यहाँ पे भी जो आंसर होगा वो पैरा वाला ही मेजर होगा। बहुत लोग बोलते हैं क्राउडिंग वाला फैक्टर के कारण पैरा जो है वो मेजर हो जाएगा, विच इज़ फाइन। मेरा अगला सवाल भास्वर के लिए है। भास्वर, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्या है। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज, अगेन HNO3 H2SO4। देखकर क्या याद आ रहा है बताओ? मैं समझ पा रहा हूँ तुम बोल रहे हो नाइट्रेशन याद आ रहा है, ठीक है। एंड अभी डिस्कस किया नाइट्रेशन मीन्स NO2 प्लस, राइट। नाउ अब वो NO2 प्लस जो है वो ऑर्थो पैरा पे जाकर जुटेगा। एंड अगर ऑर्थो पैरा पे जाकर जुटेगा, ऑप्शंस देख लो, C और D जो है वो एकदम गंदा वाला है, सो ये तो होगा नहीं। एंड बिटवीन A एंड B, अगर तुम ये वाले ग्रुप से देखकर NO2 को इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे डाल रहे हो, देन वो गलत हो जाएगा। बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, ये ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ओके। एंड अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसका इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू ये वाले ग्रुप से, देन आपको डोमिनेटिंग इफेक्ट इसके रिस्पेक्ट में देखना है। एंड इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थोसाइट ये है, एंड अगर उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थोसाइट ये है, देन NO2 प्लस इस साइड पर जाके जुटेगा। विच मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे। अगला सवाल अक्षय सोनी के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द स्लोएस्ट टू रिएक्ट विथ नाइट्रोसोनियम आयोन? सो फिर से ये क्या है सोनी, बता जल्दी बताइए क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है ना। एंड अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, देन ये उस पर जाकर अटैक करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। एंड चूंकि ये स्लोएस्ट बोल रहा है, देन वहाँ नहीं जाना पसंद करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा। बेंजीन न्यूट्रल है, ये वाला डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा। C डबल बॉन्ड O है, देख ले, ये विड्रॉइंग ग्रुप शो करेगा, ये विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। एंड OMe क्या है? डोनेटिंग है। सो सबसे खराब वाला कौन है जिसके कारण रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है? आंसर क्या होगा? चाइना। चलो अगला सवाल पांडे के लिए। पांडे, आंसर बताना इसका क्या होगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म फ्रॉम टोलुइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, बता जल्दी। HNO3 H2SO4। एंड अगर HNO3 H2SO4 है, विच मीन्स वॉट? मोनोनाइट्रेशन के बारे में ये बात कर रहा है। मिथाइल डोनेटिंग होता है,
एंड अगर मिथाइल डोनेटिंग होता है देन ए जो है वो क्या क्या हो सकता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि मेजर कौन है, हो क्या क्या सकता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ए के तो 3 होंगे, ए के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर बी के बारे में मैं बात करूं देन बी में डाई नाइट्रेशन हो रहा है। आइसोमेरिज्म के अंदर वो केस याद है तुम लोगों को, यहाँ पे मैं बी आर लिया था और बोला था 2 एटम कहाँ कहाँ लगा सकते हो। ये वही वाला केस है, राइट। तो इसके आंसर कितने होंगे, ऑलरेडी इधर 3 हो गया है, फिर क्या करोगे, बी आर। आई थिंक इसमें मैंने कुछ केसेस छोड़ रखा है, ये 4 हो गया, फिर ये बी आर है, इधर है ऐसा ही है 5 हुआ, एंड आखिरी वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसके राइट आंसर कितने हुए, 6। नाउ अब सी के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये ट्राई नाइट्रेशन है, 3 NO2 ग्रुप आपको लगाने हैं। तो 3 वाला केस याद है ना आपको। आप क्या करोगे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे, उसके बाद CH3 यहाँ है, फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे, फिर उसके बाद CH3 फिर से यहाँ है, यहाँ एंड देन यहाँ। चौथा वाला केस पता है क्या, CH3 यहाँ है, ये होगा एंड ये हो सकता है। पांचवा केस पता है आपको, CH3 यहाँ है, यहाँ एंड यहाँ, एंड छठा केस CH3 यहाँ है, सो इट विल बी लाइक दिस। सो इसके कितने केसेस हुए, 6। सो इसका राइट आंसर क्या होगा पांडे, राइट आंसर इसका बॉम्बे होगा। ध्यान रखना, बहुत खूबसूरत सवाल है, SRG एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये। मेरा अगला सवाल दिव्यन के लिए है। दिव्यन आंसर करो इसका जल्दी से। क्वेश्चन देख रहा है ना, बेंजीन है तुम्हारे पास और उसके बाद क्या है, एसिड हैलाइड, AlCl3 वाटर। क्या करेगा ये, बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेगा देन एसाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा तुम्हें, एंड एसाइल कार्बोकेटाइन अगर मिलेगा देन बेंजीन को उसी के साथ चिपका दोगे, राइट। एंड उसके बाद ये क्या है, वुल्फ किश्नर, याद है वुल्फ किश्नर, बताया था ना, रिडक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड हो जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर ऐसा है देन लीनियर एल्काइल बेंजीन विल बी द आंसर, राइट। आ जाओ, नेक्स्ट सवाल किसके लिए है, इट इज़ फॉर ध्रुव। ध्रुव आंसर करना जरा इसका। इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बाय मिक्स एसिड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। सो अगेन नाइट्रेशन है, राइट। एंड अगर नाइट्रेशन है देन उस केस में क्या होता है बताओ, कौन सा स्टेप RDS होता है, फर्स्ट स्टेप, राइट। एंड क्या नाइट्रेशन के अंदर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखा जाता है, आंसर इज नो, बिकॉज उस स्टेप में हाइड्रोजन टूटता ही नहीं है। तो बाण में गया, अगर हाइड्रोजन टूट ही नहीं रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्रीटियम, टेंशन नहीं लेना है, सारे केसेस में क्या होगा रेट, इट विल बी द सेम। सो ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है एंड हम लोग तो डिस्कस किए ही थे। ध्यान रखना, सल्फोनेशन के केस में मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे सारे स्टेप्स सल्फोनेशन के क्या होते हैं, रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट आओ, चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल श्रेया के लिए। श्रेया बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। एक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज, क्यों लेते हैं हम लोग AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, बताना, व्हाट विल बी द राइट आंसर, बोलो बोलो। अरे लेते हैं ना, RX रहता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एंड ये AlCl3 होता है, क्यों लेते हैं, टू गेट द कार्बोकेटाइन, सो बेसिकली टू गेट इलेक्ट्रोफाइल, या सो इसका राइट आंसर विल बी C, चाइना होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन वेद के लिए। वेद जरा इसको आंसर करो। इन द रिएक्शन गिवन बिलो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, क्या हो रहा है बताओ, कौन सा रिएक्शन है ये, आंसर इज हेलोजिनेशन। एंड अगर ये हेलोजिनेशन है देन यहाँ पे हेलोजन को चिपका दो, एंड हेलोजन को कहाँ चिपकाओगे, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि कौन सा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, यहाँ एक पोल बोला है तो एक मोल का मतलब क्या, एक Br चिपकाओ। सो अगेन रिंग के अंदर आपको देखना है कि कौन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप बढ़ा रहा है। सो ये नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ लोन पेयर, इधर ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, वेयर C डबल बॉन्ड O जो है वो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देन इट इज़ क्लियर एब्सोल्युटली दैट
कि इस वाले रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, एंड अगर इस वाले रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा देन इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, दिल्ली। पैरा पे बी आर लगाएंगे। ठीक है, बाद बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो क्या हैं, इसमें इस रिंग में डाला है जो कि सही नहीं है, इस रिंग में डाला है सही नहीं है, ये वाले साइड पे डाला है ये भी सही नहीं है। राइट आंसर इज दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रद्युन के लिए है। प्रद्युन, लेट मी नो दैट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए ऑफ द रिएक्शन। You have AlCl3 and you have halogen in which you have two halogens in the same compound. So it is what? Friedel-Crafts alkylation, but it is intramolecular Friedel-Crafts alkylation, right? And अगर ये इंट्रा है then ये Cl हटेगा पहले, यहाँ प्लस आएगा and you will be getting what? NCC. करेक्ट? NCC सोच पा रहे हो? उसके बाद NCC होने के बाद क्या करोगे? फिर वही NCC खुलेगा एंड NCC खुलेगा एंड देन रिंग पे तुम वो NCC जोड़ दोगे। Br चूँकि यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा देन मेजर आंसर कहाँ से आएगा? पैरा से। अगर ऑप्शन ए देख रहे हो देन ये ऑर्थो मेटा वाला है, ऑप्शन अगर बी देख रहे हो देन ठीक है ये मेटा पैरा वाला है, बेसिकली ये पैरा वाला ही है। चलो सी में अगर जाओगे तो यहाँ तो Br कहीं है ही नहीं, और डी में जाओगे देन डी में भी क्या है? ऑर्थो मेटा वाला है। स्ट्रेट अवे अगर मुझे आंसर मार्क करना होगा तो क्या मार्क करोगे प्रदीन, बोलो? सो आंसर वुड बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुश के लिए है। कुश, लेट मी नो दैट व्हाट विल द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग इन दिस रिएक्शन। प्रोडक्ट ए क्या लग रहा है क्या होगा? देख रहे हो ये इधर दो दो लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है, तो अगर लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, बट उसके लिए किसी को तो आना होगा इलेक्ट्रॉन लेके। सो नाइट्रोजन का लोन पेयर विल कम एंड इट विल किक द लिविंग ग्रुप आउट। बताओ Br और Cl में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? आंसर इज Br। एंड अगर Br अच्छा लिविंग ग्रुप है तो नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा। मतलब अगर ऐसी बातें हैं देन यहाँ पे क्या आएगा? इधर नाइट्रोजन H एंड इधर क्या है? PH। इसको मैं अगर थोड़ा सिस्टमेटिकली बनाने जाऊँ तो क्या पता है नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के अंदर जाएगा, एंड अगर रिंग के अंदर जाएगा देन क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे माइनस, एंड ये माइनस क्या करेगा? ये Cl को बाहर निकाल देगा, एंड अगर वो माइनस Cl को बाहर निकाल देगा देन फिर से क्या हो जाएगा? एक रिंग बन जाएगा। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा? एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एंड अगर ऐसा है देन इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे, राइट? सो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मज़ेदार है ये। Br2 है 2 मोल है, ठीक है, मतलब 2 बार तुमको Br लगाना है, और A जो है वो मेजर है। नाउ एक बात तो पक्की है कि अगर नाइट्रो है तो नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा कंपेयर टू मेटा, तो हम एक Br को मेटा पे चिपका देंगे। ना उसके बाद जो दूसरा Br है उसको आपको रिंग के अंदर चिपकाना है। अब आप बताओ उसको आप किसके बेसिस पे चिपकाओगे? NO2 को NO2 के बेसिस पे चिपकाओगे आप, या फिर Br के बेसिस पे चिपकाओगे? आंसर होगा Br के बेसिस पे, बिकॉज Br जो है वो डोनेटिंग है, एंड अगर डोनेटिंग है देन उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रही है हम लोग उसके बिहाफ पे आंसर करेंगे। एंड Br के बिहाफ पे ही अगर हमें आंसर करना है देन वो आंसर क्या होगा? Br के ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ओके, एंड यहाँ पे Br के पैरा पे तो कोई आंसर दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक है, सो वो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। एंड अगर आपके पास 2 ग्रुप्स पड़े हुए हैं विच इज़ वन विड्रॉइंग एंड वन डोनेटिंग ग्रुप को देखते हुए आपको आंसर करना है, राइट? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सात्विक के लिए। सात्विक, लेट मी नो दैट कि यहाँ फिर से नाइट्रेशन हो रहा है, देन व्हाट विल बी दी आंसर? ठीक है, सो OMe है। OMe इज अगेन व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन, बट अगर आप देखेंगे देन यहाँ ऑर्थो फ्री है। अब पैरा जो है वो ऐसा ब्लॉक हो गया है, ठीक है, एंड अगर पैरा ब्लॉक हो गया है देन व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बोलो, आंसर वुड बी सी।
एडिशनल NO2 ग्रुप तो आएगा नहीं, एक ही बार नाइट्रेशन कराना है, ठीक है। और ये पता नहीं ये फिर से बेंजीन के अंदर एक आँख कहाँ से ला कर दे दिया है, वो तो होगा नहीं। और डी में तो कुछ है नहीं, समझा सात्विक, इसमें ये क्या ही इफेक्ट शो करेगा, राइट। तो इसका क्या आंसर होगा, बोलो सी, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अतिशय, यू हैव टू सॉल्व इट। AlCl3 है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर डबल बॉन्ड है, बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। टेक योर टाइम, लेट मी नो आंसर क्या होगा, या फिर आप सोच के आ रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ऑक्सीजन लोन पेयर अपना ये एल्यूमिनियम को देगा तो थोड़ा आप गड़बड़ हो, वो ऑक्सीजन नहीं देगा, इंस्टेड ये वाला ऑक्सीजन देगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा एल्यूमिनियम को, एंड अगर देगा देन यू सी दैट कि क्या तुम अपने कॉपी में ये बना पा रहे हो क्या, है ना। इस पर थोड़ा सा ऐसा प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, एंड जैसे ही वो प्लस आया रेजोनेंस का मदद लेते हुए हम ऐसा बना देंगे, एंड अगर ऐसा बना रहे हैं देन क्या हो रहा है, ये कार्बन डबल हो गया, इधर ऑक्सीजन H था और इधर क्या था, डबल बॉन्ड O AlCl3। एक्चुअली ये जब बॉन्ड पोलराइज करे देन वो डबल नहीं होगा, इट विल बी अ सिंगल बॉन्ड, राइट, इट विल बी अ सिंगल बॉन्ड। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस बना है, ये प्लस जाएगा बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, एंड अगर वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है देन ये रहा बेंजीन, ये रहा वो कंपाउंड, एंड थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रोटोनेशन करना होगा। ये डबल बॉन्ड यू नो COH है, सो इट विल बिकम डबल बॉन्ड O, ठीक है। एंड इफ़ इट बिकम्स डबल बॉन्ड O देन आपको बनेगा क्या, चेक कीजिएगा ज़रा, यू विल बी गेटिंग दिस, एंड यहाँ से वो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, सो इट विल बिकम OH, सो इट इज़ नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। सो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए क्या वही आ रहा है क्या, इसका राइट आंसर वुड बी सी। बहुत अच्छा सवाल था, मैकेनिज्म बेस्ड था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज चूज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द गिवन कंपाउंड, ठीक है। ये कंपाउंड दिया हुआ है, सो शिवांग विल टेल कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है शिवांग। तो कैसे बनाओगे आप, बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन कराओगे, तो अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन कराओगे देन इट विल बी लाइक नाइट्रोबेंजीन, एंड देन वो Me3CCl है, तो ये तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ना, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, हाईली डीएक्टिवेटिंग, सोच पा रहे हो क्या ऐसे, हाईली डीएक्टिवेटिंग, और हाईली डीएक्टिवेटिंग तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देता नहीं है, हाईली डीएक्टिवेटिंग तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देता नहीं है, तो ये तो सही चॉइस नहीं है। मतलब अगर कहीं भी शुरू में नाइट्रेशन हो रहा है तो फिर वो, और उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट है, तो वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, राइट। अब ना बिटवीन C एंड B, अगर B में देखने जाओगे देन ये कितने स्टेप में हो रहा है, तुम्हें ये वाला मिलेगा ना कार्बोकैटायन, चेक करो, और ये बेंजीन के ऊपर जाकर अटैक मारेगा, एंड अगर ये बेंजीन के ऊपर जाकर अटैक मारेगा देन ये बनेगा, एंड उसके बाद आपको नाइट्रेशन कराना है, एंड अगर आपको नाइट्रेशन कराना है देन आप इसके पैरा पे डाल दोगे NO2 ग्रुप। बट इस केस में अगर जाओगे देन इस केस में पहले क्या होगा, रीअरेंजमेंट, एंड रीअरेंजमेंट के बाद आपको ये मिलेगा। सो बेस्ट मेथड बोल रहा है, सो हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम इन्वॉल्व हो, सो उस बिहाफ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट one. So that's all from today's class. We'll meet again in the next class with again some higher level problems based on EAS. So till then, take care. Bye bye.